मरने से ठीक पहले मैंने उस एम्प्रेस को किस कर लिया, बस उसे थोड़ा इरिटेट करने के लिए। मुझे क्या पता था कि वो स्पेस टाइम रिफ्ट फाड़कर गेम वर्ल्ड से बाहर आ जाएगी और आते ही तुमने मुझे किस क्यों किया। उसने बिना कुछ सोचे सीधे मुझे खत्म कर दिया। वो उस गेम की फाइनल बॉस थी, एम्प्रेस विक्टोरिया। मैंने उससे पूरे 10 दिन और रात लड़ाई की थी और जैसे ही मैं उसे हराने वाला था, सिस्टम अनाउंस करता है बेटा टेस्ट खत्म, सर्वर्स 3 मिनट में बंद होंगे। मेरे खून की खांसी छूट गई गुस्से में, पर 3 मिनट काफी नहीं थे उसे खत्म करने के लिए। उधर विक्टोरिया को लगा आज की लड़ाई खत्म, लेकिन तभी उसने कुछ शॉकिंग देखा। मैं अचानक हंसने लगा पागलों की तरह और फिर मैंने अपनी डिवाइन सोर्ड उठाई और खुद को उसमें भेद दिया। अपनी कल्टीवेशन खुद डिस्ट्रॉय कर दी, इमॉर्टल स्लेइंग रेल्म, जिसके लिए लोग जिंदगी लगा देते हैं। मैंने उसे खुद छोड़ दिया। विक्टोरिया शॉक में थी, लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। मैं उसके पास गया, उसकी तलवार पर खुद को चढ़ा दिया और मरने से पहले उसे किस कर दिया। गेस व्हाई आई किस्ड यू, और वहीं मर गया। विक्टोरिया 1000 साल जी चुकी थी, लेकिन उस एक सवाल ने उसका दिमाग तोड़ दिया। उसका टाओ हार्ट जो 1000 साल से स्टेबल था, पहली बार हिल गया। उसने फैसला लिया, चाहे तुम मर गए हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। रियल वर्ल्ड में मैं गुस्से से चिल्ला रहा था, ट्रैश गेम, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अगर बेटा खत्म नहीं होता तो मैं उस विच को मार देता, लेकिन चलो कम से कम मैंने उसका टाओ हार्ट डिस्टर्ब तो कर दिया। सोचकर ही मजा आ रहा था, अगर इतनी पावरफुल हो तो बाहर आकर मुझे मार कर दिखाओ। और तभी कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई, एक कोल्ड फ्लैश और मेरा फोन 2 टुकड़ों में कट गया। मैंने ऊपर देखा और जम गया। मेरे कमरे में विक्टोरिया खड़ी थी। ये इम्पॉसिबल है, वो मुझे घूर रही थी। तुम्हें मैं याद हूँ? मैं डर से कांप गया। वो सच में गेम से बाहर आ चुकी थी। उसने सोर्ड मेरी तरफ पॉइंट की। बताओ तुमने अपनी कल्टीवेशन क्यों छोड़ी और मुझे किस क्यों किया? कमरे का टेम्परेचर और गिर गया। मैं अंदर से टूट चुका था। अगर सच बता दूं कि बस मजे के लिए किया था तो वो मुझे उसी वक्त काट देगी। दिमाग ब्लैंक हो गया। लेकिन तभी मैंने नोटिस किया उसका चेहरा दर्द में था, उसका शरीर कांप रहा था। कुछ सेकंड्स बाद उसकी सोर्ड गिर गई और वो अचानक गायब हो गई। मैं शॉक में खड़ा रह गया, लेकिन रूम की हालत और जमीन पर पड़ी तलवार सब प्रूव कर रहा था ये सपना नहीं था। मैंने हेल्प के लिए कॉल किया। गेम का एनपीसी रियल वर्ल्ड में आ गया है। उधर से जवाब आया, सर आप कब से ये सिम्टम्स फील कर रहे हैं? मुझे समझ आ गया कोई मुझ पर बिलीव नहीं करेगा, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी बाकी थी। अगर वो फिर से आ गई तो पुलिस बिल्कुल बेकार। अगर वो मुझे मारना चाहे तो एक थॉट ही काफी है। मैंने सीलिंग की तरफ देखा और सोचना शुरू किया। उसके पास मुझे मारने का पूरा चांस था, फिर भी उसने नहीं मारा। मतलब वो रिवेंज नहीं चाहती, उसे आंसर चाहिए, या फिर शायद उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। ये रिस्की था, लेकिन मेरे पास और ऑप्शन नहीं था। मैंने एक प्लान बनाया, अपनी विल लिखकर नीचे कन्वीनियंस स्टोर में छोड़ दी। फिर घर आकर सोफा पर लेट गया और उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ठंडी हवा फिर से चली। विक्टोरिया तुम आ गई। वो फिर से सामने थी। इस बार उसने अपनी पावर सील कर रखी थी। तुम जानते हो मैं क्यों आई हूँ? मैंने काम होकर कहा, इमॉर्टैलिटी। वो थोड़ी हिली। मैंने ब्लफ करना शुरू किया। मैंने